दोस्तों नमस्कार। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज वर्क एंड टाइम के ठेकेदारी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अब सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद वो पाता है कि 1/3 काम ही हो पाया है। तो आपको बताना है कि अगर वो काम सही समय पर पूरा कराना है तो उसे और कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक ठेकेदार है जिसे 100 दिन में काम को पूरा करना है, लेकिन 90 व्यक्ति को नियुक्त करता है और 40 दिन बाद देखता है कि केवल 1/3 काम ही हो पाया है। तो ध्यान से देखिए, पहले जितने व्यक्ति लगे हैं और जितने दिन ये काम कर रहे हैं उनमें गुणा करना है। इतने दिन में जितना काम हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब दिन कितना बचा? बचा है 60 दिन, क्योंकि 40 दिन काम हो गया, 100 दिन में काम पूरा करना है तो 60 दिन बचा है। तो पता करना है आपको कि शेष काम को और कितने व्यक्ति पूरा कर देंगे और कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो शेष काम कितना बचा है? 2/3। दिन कितना है? 60, क्योंकि 40 दिन तो ये 90 व्यक्ति काम कर चुके हैं। अब आपको बताना है कि जो 2/3 काम बचा है वो कितने व्यक्ति करेंगे। तो एक व्यक्ति करेंगे, ये हम मान लेते हैं। तो क्या करना है, एक व्यक्ति 60 दिन में काम कर देंगे। 2/3 हमने मान लिया है कि एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी काम को अगर समय पे पूरा कराना है। अब क्या करना है, ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो 90 गुना 40 गुना 3, ये भी 3 ऊपर चला जाएगा। x गुना 60 गुना 3/2। 3 से 3 खत्म, 2 से काटोगे तो 30, 0 से 0, 3 से काटो इसको, 30 × 90, 30 में 4 से करो तो 120। यानी x जो आया, यानी x व्यक्ति 60 दिन में 2/3 काम कर देंगे। लेकिन ये x व्यक्ति हैं, इस x व्यक्ति में वो पहले वाले 90 भी शामिल है, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है कि 40 दिन बाद और कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। टोटल तो जरूरत पड़ेगी 60 दिन में पूरा करने के लिए, जो शेष काम बचा है 2/3, वो 120 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 120 व्यक्ति में 90 व्यक्ति तो पहले से ही चल रहे हैं, तो और कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 90 घटा लेंगे तो आ जाएगा 30, यानी कि और 30 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उसे लाने के लिए 40 दिन बाद, तब जाके 2/3 काम पूरा हो पाएगा। तो क्या करना है, मैं एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ कि जितने व्यक्ति हैं वो जितने दिन काम कर रहे हैं उनको गुणा कर लो और जितने काम कर रहे हैं उसको भाग में लिख लो, नीचे लिख दो। यही काम और आगे करना है। 2/3 काम है, 60 दिन में पूरा करना है। कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ी? मैंने मान लिया x व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल बात है, इतना सा करना है। क्लियर है? धैर्य बना के रखिए, आपको धीरे धीरे सारे कुछ समझ आ जाएगा। इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उससे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। यदि उससे समय पर काम पूरा कराना हो तो और कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। सेम पिछले तरह की प्रश्न है, इसको आप होल्ड करके कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं पहले ये देख लेते हैं। 150 दिन में काम पूरा करना है, पहली बात तो ये है, मोटा मोटा फिगर ये है। उसके बाद 200 व्यक्ति हैं। 200 व्यक्ति 50 दिन तक काम करते हैं तो पता चलता है कि 1/4 काम हुआ। तो 200 व्यक्ति गुना कितने दिन काम करते हैं? 50 दिन काम करते हैं, तो 50 से गुणा। तो 200 व्यक्ति 50 दिन में कितना काम करते हैं? 1/4 काम करते हैं। ये काम हो गया है। तो 50 दिन बाद ठेकेदार आता है फिर साइट पे घूमने। उससे पता चलता है कि 1/4 ही जब काम हुआ है तो काम हो नहीं पाएगा। तो वो सोचता है कि अब जो शेष काम बचा है, तो शेष काम क्या बचा है? 1/4 काम हो गया है तो 3/4 काम बचा है। ये काम कराना है। इस काम को करने के लिए और कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अगर निश्चित समय पे पूरा कराना है। और समय कितना बचा है? 50 दिन लग गया है तो 100 दिन बचा है। तो दिन भी आपको पता है।
अब कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ये आपको पता करनी है। तो मैंने मान लिया कि x व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो ये काट दो 50 से, 50 दूना 100, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 100 बार में, ये एक 4 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 100 गुना 4 इक्वल टू x, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 खत्म, 3 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 300। तो ये x वो नंबर है जिसमें ये 200 व्यक्ति भी शामिल है। 200 व्यक्ति तो शुरू से ही काम कर रहे थे, लेकिन 50 दिन बाद जब ठेकेदार देखता है कि काम पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या करता है, वो और 100 व्यक्तियों को बुलाता है। 200 व्यक्ति पहले थे और 100 व्यक्तियों के और बुलाता है। इसमें से 200 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 200 पहले से थे, तब जाके 3/4 काम समय पर पूरा हो पाता है। 100 दिन में ये लोग कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जितने व्यक्ति हैं गुना दिन, जितने समय और बटे में जो काम वो करते हैं, और उसके बाद बराबर में कर देना है। जितना काम कराना है, निश्चित समय है तो आपको दिन पता ही है कि कितने दिन में पूरा करना है, x मान लेना है आदमी को, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 120 व्यक्ति को नियुक्त किया। 64 दिन बाद उसे पता चला कि कार्य का 2/3 भाग पूरा हो गया है, तो वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य को समय पर पूरा करा सकता है। यानी 2/3 काम पूरा हो गया है 64 दिन बाद, तो उससे पता चलता है कि भाई आदमी ज़्यादा है और काम निश्चित समय पर पूरा कराना है, और काम का ठेका है 124 दिन का। तो पता करनी है कि कितने व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग है, इसको आइए समझते हैं। यानी ठेका है 124 दिन का, ये पहले आपको ध्यान रखनी है। और ठेकेदार ने 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। 120 व्यक्ति को ठेकेदार ने नियुक्त किया है और वो काम करते हैं 64 दिन तक। तो 120 व्यक्ति 64 दिन में कितना काम कर देते हैं। ठेकेदार देखता है कि 2/3 काम हो गया है। आगे प्रश्न कहता है कि ठेकेदार अब कितने व्यक्ति को हटाए ताकि काम निश्चित समय पर पूरा हो। उसे पता चलता है कि काम ज़्यादा हो गया है, हमें इतने दिन में पूरा करना है, तो कुछ व्यक्ति को हटा भी दें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बेनिफिट तो ठेकेदार को लेना होता है। तो वो हटाने की जुगाड़ लगाता है। तो यही पता करना है कि कितने हटाए। तो 2 काम है, पहले कितने दिन काम शेष रह गए हैं। 64 दिन हो गया है, 124 पड़ा है, यानी 60 दिन काम कराना है। कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ये आपको मैं मान लेता हूँ x, और नीचे कितना काम बचा हुआ है 2/3 काम हो गया है, तो 1/3 काम बचा हुआ है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे लिखते हैं तो ध्यान रखिए, 3 का 3 लिख देते हैं और ये नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लेते हैं, तो 3 में से 2 घटा तो 1 बचता है। तो ऐसे निकल जाता है शेष काम। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, या 3 से 3 ये काट दो, ठीक है। 2 से काटो, 32 दूनी 64, 60 से काटो, 60 दूना 120, x इक्वल टू क्या आ गया 64। 64 व्यक्ति हैं। ध्यान रखना, लगे कितने थे 120, रह कितने गए 64। तो कितने कम कर दिए, 120 व्यक्ति शुरू में लगे थे, लेकिन यहाँ केवल 64 व्यक्ति ही 1/3 काम को कर देते हैं 60 दिन में। इसका मतलब है कि 120 में से 64 माइनस करो तो क्या बचेगा 56, यानी 56 व्यक्तियों को ठेकेदार ने हटा दिया है। आइए अगले प्रश्न के पे चलते हैं। दोस्तों अगला टाइप का पहला प्रश्न है कि राम ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि राम अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो काम कितने दिन में समाप्त होता। यानी कि राम जो है वो 20 दिन में नहर बनाने का ठेका लेता है। बताओ यार, 20 दिन में पूरा नहर, लेकिन है कौन, राम है भाई, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसने 100 व्यक्ति को नियुक्त किया, 100 मजदूर लगाया उन्होंने, लेकिन 15 दिन बाद पता चला कि काम पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसने 200 व्यक्ति और लगा दिए। 100 पहले थे
200 और लगा दिए तो काम समय पर पूरा हो गया, और 5 दिन काम लगा तो काम समय पर पूरा हो गया। लेकिन प्रश्न कहता है कि यदि 200 मजदूर नहीं लगे होते तो कार्य कितने दिन चलता, यानी 100 मजदूर ही 15 दिन बाद 100 के 100 मजदूर ही रहते तो कितने दिन में काम पूरा होता, ये आपको बतानी है। तो देखिए एक सिंपल सा गौर करिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। 15 दिन बाद काम हो चुका है तो 100 मजदूर पहले थे और 200 और लग गए, तो टोटल मजदूर 15 दिन बाद कितने हो गए, यानी 15 दिन बाद 300 मजदूर हो गए। 300 मजदूर कह रहा है समय पर काम पूरा करके दे देते हैं। 15 दिन काम हो गया है, 20 दिन में काम करना है, यानी 300 मजदूर जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में पूरा कर देते हैं। अब इधर आइए, अगर ये कहता है कि 100 मजदूर होते तो काम कितने दिन में पूरा होता, तो मैं मान रहा हूँ कि 100 मजदूर के लिए x दिन लगता। 300 मजदूर 5 दिन में जो काम करते हैं, यानी 300 गुना 5 ये वर्क हो गया। ये जो काम करते हैं यही 100 गुना x दिन, ये भी वही काम करते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैन और गुना दिन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आता है वर्क। ये वर्क दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों तो सेम ही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 100 व्यक्ति 15 दिन बाद जब कर लिए हैं काम तो बचा हुआ काम 300 व्यक्ति से कराओ तो कम दिन लगेगा, 100 व्यक्ति से कराओ तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो यही पूछा हुआ कि अगर 200 व्यक्ति नहीं आए होते तो कितने अधिक दिन काम चलता, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये वर्क मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। तो 2 0 से 2 0 खत्म। x इक्वल टू क्या आ गया, 5 तियां 15 दिन। तो कह रहा है कितने अधिक दिन लगा, प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि कितने और अधिक दिन लगा। केवल 5 दिन ही बचे थे 15 दिन करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी 100 व्यक्ति करते तो 15 दिन लग जाता, यानी कि 5 दिन में पूरा करना था, 15 दिन लग जाता है। इसका मतलब कि 10 दिन ज़्यादा लगता है, तो 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए एक इस तरह का और प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और समझ में आने लगेगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूर से काम कराना शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसे 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा करा लिया। यदि 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। ठीक है, इसमें भी पूछा हुआ कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। तो ठेकेदार है 60 दिन में उसे काम पूरा कराना है, पहले ये ठेकेदारी 60 दिन की है। तो 40 मजदूर 40 दिन काम करते हैं, ठीक, 40 मैन 40 दिन काम करते हैं, तो उसे लगता है कि काम समय पे हो नहीं पाएगा। 20 दिन का काम बचा हुआ है, ये जो बांध है वो बन नहीं पाएगा, तो वो 50 व्यक्ति को और नियुक्त करता है, यानी 40 व्यक्ति पहले थे और 50 को और नियुक्त कर लेता है, तो हो जाते हैं 90 मैन हो गए। ये जो 90 मैन है ये काम समय पे पूरा कर देते हैं। तो 40 दिन हुआ है तो 20 दिन ही बचा है, तो ये 90 व्यक्ति जो बचा हुआ काम है ना ये 20 दिन में कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि यदि ये 50 व्यक्ति नहीं लगे होते तो ये 40 व्यक्ति जो पहले लगे हुए थे वो कितने दिन में उस काम को करते। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 दिन में कर देते। तो 90 व्यक्ति 20 दिन में जो काम करेंगे वही काम 40 व्यक्ति 1 दिन में करेंगे, क्योंकि 40 दिन बाद जो शेष काम बचा हुआ है उसी को तो करना है। कितने दिन में, ये 20 दिन में कर रहे हैं, 90 व्यक्ति 20 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर नहीं लगे होते तो कितने दिन में करेंगे, मैंने मान लिया कि 1 दिन में करते, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी वर्क है ये भी वर्क है। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि बराबर इसलिए होगा क्योंकि मैन और गुना डी इक्वल टू होता है वर्क, और ये दोनों वर्क बराबर है, क्योंकि 40 दिन बाद जब बंध बन जाता है तो शेष काम जो बचा हुआ है बांध का 40 दिन बाद उसी को करना है। अगर 90 व्यक्ति से कराए तो 20 दिन में होता है, अगर 40 व्यक्ति से कराता तो कितने दिन में होगा ये आपको बतानी है। तो ये बराबर हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 से 0, 2 से 2 दूना 4, 2 से 45, यानी x इक्वल टू आ गया 45 दिन। बताना है कितने अधिक दिन लग गए। लगने कितने थे, 40 दिन काम हो गया तो लगना केवल 20 दिन था, लेकिन लग गए 45 दिन, इसका मतलब 25 दिन अधिक लगा है। तो यही हो जाएगा आंसर।
यानी अगर 50 व्यक्ति नहीं लगाया होता ठेकेदार तो ये 40 व्यक्ति को करने में 25 दिन अधिक समय लग जाता, यानी 60 दिन में पूरा करना था, लेकिन वो काम 85 दिन में पूरा होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। अब आपको जाके आराम से किताब खोलना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। ठेकेदारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी हो जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी फिर भी कुछ चीज़ वीडियो में समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स में कर दीजिए कि ये चीज़ समझ नहीं आए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।